हुआ, कृष्ण अंतर्धान हुए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। क्यों? इसलिए अभिमान आ गया कि अब ये हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, अब तो यहीं रहेंगे हम गोपियों के प्रेम परवश होकर। अब तो इनकी भावना में अब कृष्ण आने लगे। ये गोपियां कोई बत्सासुर बन जाती, कोई गोपी कृष्ण बन जाती और लीला करने लगी। बावरी हो गई गोपियां, दुनिया में सब जगह जा जा करके पूछने लगे। किसी ने कृष्ण को देखा, लता गुल्मों से पूछ रही, दुनिया भर के लोगों से पूछ रही, जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे भी पूछ रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं। अरे तुलसी तू तो देखी होगी, उनके चरणों पर पड़ी रहती। ओ गोविंद चरण प्रिय तुलसी, तू ही बता दे। मेरी सास गरियाती भी है, जब तुलसी कुछ आवाज नहीं देती तो कहती है मेरी सास, तू ही बता दे। क्रोध में भी भर जाती है। अरे गोविंद चरण प्रिय तुलसी, ओ कल्याणी, ओ मालती, ओ मल्लिके, ओ युथिके, ओ लताओं, तुम ही बता दो। रामानुजो मानिनी नाम, इतो दर्प हरस्मिता। हम लोगों ने ही मन में अभिमान किया, हम लोगों के दर्प का हरण करने के लिए, अभिमान को नष्ट करने के लिए रामानुज पता नहीं किधर चले गए। हम सब मानिनी हो गई थी, अपराध तो हम गोपियों का ही है। ओ तुलसी तू बता दे, किधर गए, किधर गए, किधर गए। अरे भूदेवी, तुझ पर ही उनके चरण चल करके कहीं जा रहे होंगे, तू ही बता दे। किम ते कृतम चिति तपोबत के सभांगी, स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग रुहैर विभास। जहां ये गोपियां अंकुरित अंकुरण देखती तो कहती, अरे भूदेवी, तेरे ऊपर अपने चरणों से श्याम सुंदर चल करके जा रहे होंगे, इसीलिए तू बार बार इतना रोमांचित हो रही है। अंकुरण को देख के भूदेवी से पूछती है, पृथ्वी से पूछती है, इसीलिए तू रोमांचित हो रही है, चल चल चल, तू ही बता दे। बावरी हो गई गोपियां, पगली हो गई कृष्ण विरह में। हरिणियों को देखती, उससे भी पूछती, वृक्षों से पूछती, वो वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन गुहा वायुना पूर्णमाना। ओ लताएं, ओ वृक्ष, आप कहो। इस तरह कृष्ण लीला का मंचन करने लगी, आगे बढ़ी। राधा और कृष्ण के चरणों का चिन्ह देखती हैं, आपस में कहने लगी, जरूर इस गोपी ने इनकी आराधना ठीक से की होगी, तभी तो हम सबको छोड़ करके और इसे लेकर के चले आए। चलो चलो, भागती आगे गई, चरणों के चिन्ह को पकड़ के देखा कि कृष्ण के चरणों का चिन्ह है नहीं, कि राधा के रह गए, और भागती। अब देख रही है कि यहाँ पर पुष्प चारों तरफ झरे पड़े और कुछ दूर देखती है देवी राधिका रो रही है। गोपियाँ आ गई, अरे राधिके, तुझे भी छोड़ करके चले गए क्या? राधा ने कहा, इस गोपी ने कहा, हाँ मुझे भी छोड़ करके चले गए। क्यों? तेरे भी मन में हम लोगों के जैसे ही अभिमान आ गया क्या? तभी तो सब गोपियाँ यमुना में स्नान करती हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज कह करके रो रही है और कृष्ण को पुकार रही है। जहाँ कृष्ण अंतर्धान हुए थे वही आई है और आकर के रो रो कर उलाहना दे दे करके पुकारती है। भगवान ने सोचा जब तक उलाहना देती रहोगी, ये उलाहना से भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान तो पूर्ण शरणागति से प्राप्त होते हैं।
नहीं साधन संपत्त्या हरितोषण साधन भक्तानाम दैन्यमेवैकम। भक्तों की दीनता भगवान को बांध लेती है, प्राप्त करा देती है। दीनता, यही दरबार दीन का आदर। बहुत देर तक उलाहना करती रही। इस उलाहना को ही गोपी गीत के नाम से स्मरण किया जाता है। जयतिकेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतहि। प्रणत देहिनां पापकर्षणम् त्रिनचरानुगम् श्रीनिकेतनम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। देखा उलाहना से भी नहीं मिलने वाले, अतः दीनता पूर्वक फुटकार कर रोने लगे। गोपियों के मध्य में कृष्ण प्रकट हुए, क्षमा की रात्रि बुलाए, महारास किया, गोपियों को निहाल कर दिया। गोपियों ने महाराज से पूर्व अनेक प्रश्न किया है, मैं उसे अन्यत्र सुना चुका हूँ, यहाँ प्रणाम करता हूँ। जो इस महाराज को कहते हैं, सुनते हैं, उनका हृदय रोग सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। गोपियाँ सब अपने अपने घरों को लौट के गई। किसी भी गोप ने नहीं माना। मेरी बहन बेटी पत्नी 6 माह तक कहीं अन्यत्र थी। सबने यही देखा कि मेरी बेटी बहन पुत्री सब अपने अपने घरों में हैं। ये रास करने का अधिकारी एकमात्र कृष्ण है, जो इस प्रकार की माया कर सकते हैं। मन्यमाना सुपार स्वस्थान, सबने यही देखा है। अर्थात ये सब जो गोपिकाएं हैं, ये भौतिक शरीर धारिणी गोपिकाएं नहीं हैं, ये प्रेम शरीर धारिणी गोपिकाएं हैं। ये सिद्धा हैं, भौतिक शरीर से अपने शरीर को पृथक कर कहीं भी जाने आने का सामर्थ्य रखने वाली ये जोगिनी है। जोगिनी एक ही शरीर से हजारों शरीर धारण करने का सामर्थ्य है, ये जोगिनी है। भौतिक शरीर से कृष्ण के रास में शामिल नहीं हुई हैं। ये गोपियाँ चिन्मयी आनंदमयी प्रेममय शरीर के द्वारा भगवान कृष्ण के इस रास में शामिल हुई है। पुनः उसी प्रेममय शरीर को लेकर अपने भौतिक हवा मिट्टी पानी के शरीर में लौट आई है। इसलिए किसी भी गोप ने नहीं माना कि मेरी बेटी बहन 6 माह तक कहीं अन्यत्र थी। सबने अपने अपने घरों में ही देखा, घर का काम करते हुए देखा। अतः नासुयद खल कृष्णाय, किसी ने भी कृष्ण से किसी भी प्रकार का असूया द्रोह नहीं किया, क्योंकि सब अपने अपने घरों में। इस कथा को सुनने वाले भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। और यदि हृदय रोग हो गया है तो हृदय का रोग उनका शांत हो जाता है। इसीलिए इस कथा को हम समय लगा करके सुनाते हैं, क्योंकि मुझे भी हृदय रोग एक बार हुआ था, तो इस कथा को सुनाता रहता हूँ कि मेरा हृदय का रोग है ना, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, एक बार हुआ था। वो 2010 के नवंबर में हुआ था। और देश के कोने कोने में हमने दिखाया। अंत में देखा कि भागवत जब है तो क्या इधर उधर दिखाऊं, तो भागवत के श्लोक का हमने अनुसंधान किया। पूरा तो नहीं, एक श्लोक
जो महात्म्य का श्लोक है इसका हमने पाठ किया 108 बार नित्य। विक्रीडितम ब्रजबधू, आपको भी हृदय रोग हो तो इस श्लोक का पाठ करना। 10वें स्कंध का 33वां अध्याय का 40वां श्लोक। विक्रीडितम ब्रजबधू भीदम च विष्णु श्रद्धान्वितो श्रीया दत्त वर्णयेद्यः भक्ति लभ्य कामम। राग समझ में आ रहा है? कौन सा राग लगा रहा है? ये राग है हृद्रो त्याचिरेण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। महारास संपन्न आगे की लीला अत्यंत संक्षिप्त। रुक्मिणी विवाह 2-4 मिनटों में है ना। शंखचूड़ का उद्धार कृष्ण के द्वारा। पुनः कृष्ण वियोग में गोपियां जहाँ तक इकट्ठा हो साथ मिलकर के जुगल गीत गाती, वियोग में बावरी सी। अब ये सब प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हूँ। कंस ने अरिष्टासुर को भेजा, उद्धार किया। इधर विप्रों को बुला के धनुष यज्ञ करना चाहा। अक्रूर को बुलाया, जाइए नंदादि गोप को लाइए। केसी को बुलाया, जाओ बलराम कृष्ण को मार आओ। केसी आया, ब्रज राम कृष्ण को ललकारा। कृष्ण ने केसी को अपनी भुजाएं चबाने के लिए दे दिया। अंत में पेट फटा, ककड़ी के तरह मर गए। अक्रूर जी नंद ब्रज आए और यहाँ आकर भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह देख लौटते लौटते कृष्ण चरण को पकड़ लिया। तब कृष्ण गाय दोहनार्थ जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, चाचा ये क्या कर रहे हो, उठो। छाती से लगाया, बल भैया को पुकारा, भैया दाऊ चाचा अक्रूर आए हैं। अक्रूर उधर की ओर गए। बलदाऊ ने भी चाचा को प्रणाम करते हुए देख उल्टी गंगा कब से बहाने लगे। चाचा खड़े हो जाइए, मुझे प्रणाम करने दीजिए। राम और कृष्ण
दाएं बाएं भुजा पकड़ करके पुकार रहे हैं, बाबा चाचा क्रूर आए, पुकार रहे। नंद जी गायों को दूह न छोड़ दौड़ पड़े। दोनों भाई परस्पर मिले, घर के भीतर लेकर के गए। रोहिणी जसोदा अक्रूर की सेवा में अनेक तरह का व्यंजन बनाई। राम कृष्ण ने पद प्रक्षालन कर चंदन आदि धूप दीप नैवेद्य कर चरणों में पुनः प्रणाम किया। रात्रि विश्राम कर रहे हैं। राम और कृष्ण दोनों चरण दबा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, चाचा जी कि जब तक मामा कंस जीवित है, गोकुल का, ब्रजवासियों का, यदुवंश का कल्याण नहीं हो सकता। आज तो नहीं, कल भी नहीं, परसों छोड़ूंगा नहीं। देवर्षि नारद पहले ही आके कह गए हैं, कन्हैया बस 2 दिन का समय है, कंस को ले बैठो। ये जदकुल का कोड़ है, कोड़, मार डालो इसे, महादुष्ट है। आश्वासन किए हैं, दिए हैं, हे देवर्षि अवश्य होगा। तब समाचार संपन्न अगले प्रातः मैया जसोदा रोहिणी ने कलेवा बांध दे, मित्रों के साथ, नंदादि गोपों के साथ, रथ तैयार, गाड़ियां तैयार। राम कृष्ण बैठ गए, अक्रूर जी लेकर के रथ पर चलते हैं। मैया जसोदा ने आरती की और चलते चलते पूछा, मेरा कनुआ ये तो कहता जा, कब लौट के आएगा, कब लौट के आओगे, इतना तो बता जाओ, जाते हो अगर मोहन धीरज तो दिए जाओ, कब लौट के आओगे, कितना तो बता जाओ। एक दूत से कहला भेजे, आयास्ये इति दौत्य गई, आऊंगो, कब आऊंगो कुछ नहीं, आऊंगा। गोपियां रोती रह गई चित्रलिखित सी। ओ मधुरता कब सुनाओगे, गोपियां रो रो करके प्रार्थना कर रही। मथुरा की ओर चल पड़े हैं। विश्राम घाट पर कुछ क्षण अक्रूर जी को अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। जब वे डुबकी लगाते हैं, मथुरा से बाहर बगीचे में विश्राम समस्त गोपों के साथ कृष्ण करते हैं। अक्रूर ने प्रार्थना किया, मेरे घर चले, कहा नहीं। उन मित्रों के साथ मथुरा दर्शन के लिए निकले। इस क्रम में अभिचार यज्ञ हो रहा था, दुष्टता को बढ़ाने के लिए यज्ञ हो रहा था। अतः कृष्ण बलराम ने इस धनुष यज्ञ को नष्ट कर दिया। एक त्रेता के धनुष यज्ञ को कृष्ण बलराम ने पूर्ण किया। राम लक्ष्मण अर्थात कृष्ण बलराम ने पूर्ण किया, और ये द्वापर का अभिचार यज्ञ है, अतः नष्ट कर दिया। और जो आया बस उसी धनुष से दे मारा, ठाए ठाए, फट फट, सिर फटा, मरते गए अंक बंक कंक। जो कंस के और भी अनुचर भाई थे। धनुष की टंकार टूटते ही कंस व्याकुल हो गया। इधर रंगमहल का निर्माण किया है, विशाल हाथी द्वार पर खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद पुनः रंगमहल की ओर भगवान प्रवेश करते हैं। कुबलिया पिढ़ाथी का उद्धार, महावत का उद्धार, पुनः सल कौशल कूट
और चाणू इन दुष्ट मल्लों का भी उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। एक ही कुलाचे में पहुंच गए जहाँ कंस बैठा है, जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तू जैसी। इस रंग महल में 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। वही रंग महल है, ये शरीर ही रंग महल है जिसमें परमात्मा प्रवेश किया है। 10 दरवाजे हैं और 10वां द्वार बंद है, 9 द्वार खुले। कंस को पकड़ लिया, केस पास को पकड़ करके खींचा, एक ही घुटना प्रहार किया, ऊपर कृष्ण नीचे कंस का प्राणांत हुआ। तब कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हैं। जब कंस का उद्धार होता है, पुनः नाना उग्रसेन को मुक्त करके राज सिंहासन पर इन्हें बिठाते हैं और अब अपनी माता देवकी पिता वसुदेव से मिलते हैं। देवकी वसुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार करके बलराम और कृष्ण दोनों को पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन भेज देते हैं। मात्र 64 दिनों में अनेक विद्याओं को ग्रहण करके भगवान कृष्ण बलराम दोनों पुनः मथुरा लौट आए। लौटते समय गुरुपुत्र को संयमनीपुरी से ला करके प्रदान करते हैं। मथुरा आने के बाद कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जी आकर के गोपियों को अपने ज्ञान गंगा में स्नान कराते हैं, लेकिन गोपियों के प्रेम को देख करके स्वतः गोपियों के प्रेम में डूबने लगे, उतराने लगे और कहने लगे, धन्य हो देवियों, आपके चरणों की वंदना करने का मेरा अधिकार नहीं। मुझे आप सब गोपियों के चरणों की धूल ही प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। वंदे नंद ब्रज श्रीराम पाद रेणु अभीक्षसः यसाम हरिकथोद्गीतम गुणात भुवनत्रयम्। समस्त भुवन को पवित्र करने वाले आपके श्री हरि कथोद्गीत सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भगवान कृष्ण उद्धव को साथ लेकर के जब लौट के आए हैं, उपजा के घर जाते हैं, सैरंध्री के घर जाते हैं। उद्धव और कृष्ण सैरंध्री के यहाँ एक रात्रि निवास करते हैं। तत्पश्चात अक्रूर के घर बलराम को साथ लेकर के भगवान कृष्ण का आगमन होता है। मध्य में मथुरा भ्रमण के समय मालाकार पर कृपा, सैरंध्री पर कृपा, बड़िकों पर कृपा, उस बायक पर कृपा करते हैं, दर्जी पर कृपा करते हैं। इस तरह अनेक अत्यंत सुललित चरित्र हैं जिन्हें हम नाम मात्र का स्मरण करके रुक्मिणी विवाह प्रसंग की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।